Yes, good afternoon, everyone. Once again, those who have joined late. So let us start the meeting. So I'm sharing my on my screen one window. देखिए, जो भी टीचर आपका एग्जाम लेगा, आपके उनके पास एक इस तरह का शीट रहेगा, ठीक है? This will be your ये आपकी परफॉर्मेंस शीट होगी, जो कि जो भी टीचर आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा उनके पास ये वाली शीट होगी, ठीक है? एक सेकेंड, जस्ट वेट। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ठीक है? दिस इज द शीट दैट द एग्जामिनर का जो आपका जो स्कोर बोर्ड होगा ना, कुछ इस तरह से होगा, देखो ध्यान से, ठीक है? या होगा आपका स्कोर बोर्ड। एंड इन योर एग्जाम 2 राउंड्स विल बी देयर, ठीक है? 2 राउंड होंगे आपके। फर्स्ट राउंड विल बी वर्ड मीनिंग राउंड एंड सेकेंड राउंड विल बी स्पेल इट राइट। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, आपसे 10 आपको स्क्रीन पे, आपको अभी मैं दिखाऊंगी आपको पीपीटी की किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका स्कोर शीट होगा, ओरल राउंड शीट होगा ये, जो कि आपके एग्जामिनर के पास होगी, ठीक है? तो ये देखिए राउंड वन में आप देख सकते हो देयर आर 10 कॉलम्स, राइट? तो 10 कॉलम्स के अंदर क्या होगा, देखो दो दो कॉलम्स बने हुए फर्दर, स्पेलिंग एंड मीनिंग। आपको एक पीपीटी अभी मैं प्रेजेंट करूंगी, एक ट्रायल रन लेंगे आप लोगों का, ठीक है? आपको माइक का एक्सेस दूंगी मैं आपको। तो वहां पे आपने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल जो पीपीटी से साउंड आएगा परफ्यूम, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? आपको क्या करना है, उसका स्पेलिंग बताना है फर्स्ट एंड देन यू हैव टू टेल इट्स मीनिंग ऑल्सो। तो दोनों चीजें बतानी है, स्पेलिंग भी बतानी है और मीनिंग भी बतानी है। तो जहां आपका सही होगा, अगर आपने स्पेलिंग सही किया टीचर वहां टिक लगाएगा, अगर आपने मीनिंग रॉन्ग बताया टीचर क्रॉस लगाएगा, ठीक है? सो दिस विल बी इवेल्युएटिंग लाइक दिस। एंड उसके बाद आपका आएगा राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 में आप ध्यान से देखिए बच्चे, दिस इज द स्कोर शीट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट हो जाएगा आपका। एलिमिनेशन कैसे होगा वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देयर आर 1 to 200 क्वेश्चन है, मतलब आप ये देखो, आधे घंटे का टाइम हर बच्चे को दिया जाएगा फॉर एग्जाम। एंड एग्जाम विल बी टेकन ऑन जूम ऑल्सो, जूम इटसेल्फ, जैसे आप आज मेरे साथ कर रहे हो सेशन। 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है? मान लो आपसे एज मैनी द टीचर विल आस्क, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर विल आस्क यू 20 स्पेलिंग्स, ठीक है? 20 के अकॉर्डिंग आपका पीपीटी प्ले होगा। आपने फर्स्ट सही बताया, टिक लग गया, सेकंड आपने सही बताया, टिक लग गया, एंड सो ऑन, फाइन। बट जैसे ही 20 तक अगर आप मान लो कोई गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने पहले 20 स्पेलिंग्स में कुछ भी गलत बताया, कुछ भी सही बताया, टीचर विल नॉट से यू एनीथिंग। आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, शी विल जस्ट मार्क इट करेक्ट और रॉन्ग एंड विदाउट टेलिंग यू पीपल, ओके? जैसे ही आपने 21वां स्पेलिंग आप आए, 21st स्पेलिंग पे आप पहुंचोगे, अगर आपने 21st स्पेलिंग रॉन्ग बताया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गलत बता दिया, तो टीचर बोलेगी सॉरी and now you are not means you can't do the next part because you are being eliminated from my side because you have spelled it wrong, okay? तो ये आपका 21st पे एलिमिनेशन हो जाएगा। और भगवान करे मान लो आपका सही है, 21 सही है,
तो आपसे 22 तभी पूछा जाएगा जब आपका 21 स्पेलिंग सही होगा, ठीक है। और विनिंग के लिए हमारा क्राइटेरिया है जो स्टेट लेवल का एग्जाम है, बिकॉज अलग अलग जोन के एग्जाम्स चल रहे हैं, हमें 1 महीना हो गया एग्जाम लेते हुए, अलग अलग जोन में सैटरडे संडेज या जो भी वर्किंग डे बच्चों को लग रहा है, the examiners are taking exams, 300 examiners all over India, they are conducting exams for this. And अभी तक जो हमने देखा है, अभी जो हमारे पास भी रिजल्ट शीट्स आई हैं कुछ जोन की, एक बच्चे ने 91 तक सही स्पेलिंग बताया है एंड स्टिल ही वाज नॉक आउट, मतलब उसका 92 भी हो सकता था, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट नहीं हो पाया, ठीक है। तो 91 पे भी नॉकआउट है वो बच्चा, तो इसी यही हमारा क्राइटेरिया होगा कि कौन बच्चा अपने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आप कितने मैक्सिमम स्पेलिंग्स जो है वो करेक्ट बता रहे हो। और ये विनिंग वाला अलग से राउंड है, तो दोनों राउंड का जब इवैल्यूएशन होगा वो आपका स्कोर बोर्ड डिसाइड करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। So I'm just giving you access for if you have any doubts here, right? So just wait. Yes, anyone tell me, I will unmute you. कोई बच्चा बताए अगर जिसको प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो बता दो आप, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। जस्ट रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर हैंड। किसी को डाउट है तो आगे चलें हम लोग, नहीं तो शौर्य यू हैव अ डाउट? कोई डाउट नहीं आई थिंक, है ना। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम लोग पीपीटी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल प्रेजेंटेशन दैट यू विल बी लुकिंग ऑन योर स्क्रीन एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। और एग्जाम के टाइम में अभी जैसे अभी तो पेरेंट्स बैठे हैं आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम के टाइम में नो पेरेंट्स आर अलाउड, बिकॉज अगर टीचर को पता लग गया, मान लो आपकी आंखें जरा सी भी इधर उधर गई हैं, या कई बार मैं देखती हूँ, मतलब जो हमने 1-2 केसेस आए हैं कि पेरेंट्स आपके साथ बैठे हैं और पेरेंट्स कागज पीछे से लिख के फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो चीज नहीं। वो चीज हमारे कैमरा में हमारे एग्जामिनर अगर आपको पकड़ लिया तो आप सही होते हुए भी आपको उसी टाइम स्टॉप कर देंगे, बिकॉज कल ऐसे हुए हैं 5-6 केसेस। तो उन बच्चों का एग्जाम ही नहीं लिया गया, वो हमने कंसीडर ही नहीं किया किसी भी तरीके से। सो मेक श्योर कि आपको ये मॉल प्रैक्टिस नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ आई एम प्लेइंग दिस पीपीटी, दिस इज अ पीपीटी, ठीक है। आपको ऐसे ही रन होएगा, देखिए। I will click on the audio button. See. Perfume. Have you heard it? Have you heard it? क्या बोला उसने? Once again, I'm playing it. Perfume. Okay. So, Yuvan, I can see you. Yes. मैम जो क्वेश्चन था मेरा, Yes, Yuvan. जो Please speak. वर्ड का जो मीनिंग देना है, वो मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग होना चाहिए या बच्चा अपने लैंग्वेज में दे? Literal meaning. It can be literal meaning also, because like for example, the word here played. Can you spell it out, Yuvan? Yes, ma'am. Yeah. Tell. P-E-R-F-U. Yes. Ma'am, P-E-R. Yes. Yes. U-F-U-M-E. Okay, it was perfume, right? So what is the meaning of perfume? A liquid that has a good scent. Yeah, see, meaning can be literal meaning also, not आपको रटा रटाया नहीं बोलना है, ठीक है। परफ्यूम क्या होता है? A liquid like or a spray that we use to refreshen ourselves or to like having some fruity smells or whatever to make you orderless, है ना। कुछ भी आप बोल सकते हो, जो आपके माइंड में आ रहा है आप बोलिए। मतलब मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि बजाय चुप रहने के आपको बोलो, बिकॉज यू हैव स्टडीड लॉट ऑफ बुक्स एंड लॉट ऑफ मैगजीन्स, तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में होता ही है ना। एंड अगर मान लो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, कुछ तो बोलो एटलीस्ट, ठीक है। मे बी टीचर कैन कंसीडर दैट, ओके। चलिए नेक्स्ट मैं प्ले कर रही हूँ, देखिए। Eclipse. Yes, who will tell me? Richa Jain, I can see on my screen. Richa, मैंने आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया है, बताइए क्या सुना आपने? रिचा, हाँ Ma'am, can you play it again? ओके।
Eclipse. Yes, what is the word? Tell me first. What is the word? Huh? Speak loudly. No, your voice is not clear. Let me ask someone else. Charit, I'm unmuting you. Yes, Charit. Just wait. Yeah. Yes. Ma'am, can you play the song once again? Okay. Eclipse. Yes. Ma'am, it's not hearable. See, it's not audible. So start listening to the American accent or British accent words. It is eclipse. जो मैथ्स में आप एक शेप होता है ना eclipse oval shape जो होता है that is a eclipse. So now anyone can pronounce the spelling of eclipse. Ma'am, can I? Spelling of eclipse. Ma'am, ECLIPSE. Okay, but this is not the correct spelling. Anaya, you want to try? Anaya Rajpal, Yes, ma'am. I have given you access. Yes, please speak. Ma'am, can you play the sound? The sound was eclipse. Eclipse. Now I have to tell the spelling. You have to tell the spelling also and the meaning of eclipse. Okay, both. EC Hmm. L ECLICPS. No, this is not the correct spelling. And regarding the meaning of eclipse, eclipse is a shape. It's an oval type shape. Okay. बस आप ऐसे बता सकते हो. चलिए, so this was all about कि पीपीटी कैसे रन होएगा. अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी. ठीक है, अब आपको पता लग गया कि कैसे चलेगा, साउंड्स आएंगी, बिकॉज टीचर तो बोलेगा नहीं, है ना. टीचर के बोलने में कई बार क्या होता है कि मान लो देर आर सो मेनी रीजनल टीचर्स, समझ रहे हो. वी आर हिंदी, हम हिंदी भाषी है, हिंदी बोलने वाले हैं. समटाइम्स यू नो कर्नाटका का टीचर है, बैंगलोर का टीचर है, उनका इंग्लिश एक्सेंट और भी अच्छा हो सकता है. बट जब बंगालीज लोगों के साथ रीजनल लैंग्वेज, रीजनल वो जो मिक्स हो जाता है ना, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. तो टू अवॉइड दोज थिंग्स, स्टैंडर्डाइज ये आपका ऐसे ही रहता है. स्टेट और नेशनल्स के अंदर आपको ऑडियो प्ले होता है. ठीक है, तो ऑडियो प्ले इज द बेस्ट वे, जो कि स्टैंडर्ड रहता है. दूसरा, और दूसरा आप लोग एक काम करो, मैं आपको तैयारी करने का तरीका बता रही हूँ. आपकी बुक के अंदर जो मीनिंग, जो आपको डिक्टेशन वर्ड्स दिए गए हैं, बेटर यू गो ऑन गूगल. ठीक है, आप सबको पता, आई थिंक सो. गूगल पे आप वर्ड लिखिए एंड गूगल से बोलिए हाउ टू प्रोनाउंस दिस. तो वहां पे भी ना ऐसे छोटा सा स्पीकर बना आता है, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट तो इट विल शो यू इट्स प्रोनाउंसिएशन. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वे यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ. क्योंकि अभी तक तो आप लोग क्या कर रहे हो, मान लो अबंडन है तो उसका स्पेलिंग आप लर्न कर रहे हो, कुछ और वर्ड है उसका स्पेलिंग आप लर्न कर रहे हो ना. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सभी को ये चीज? ठीक है, सो दिस इज हाउ. अभी कुछ लोग लेट आए हैं तो एक बार मैं उनको फिर से दिखा रही हूँ कि पीपीटी कैसे रन होएगा. देखिए, ऐसे आपका एग्जाम होएगा. अभी नेक्स्ट वर्ड, Eclipse. अच्छा सेम वर्ड है. अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गई हूँ कि जब आपका एग्जाम होगा, आज आप लोग विदाउट हेडफोन्स बैठे हो, बट जिस दिन आपका एग्जाम होगा, गुड क्वालिटी हेडफोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट. ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन. समझ रहे हो ना. मैंने यहाँ से प्ले किया ऑडियो, बट आपको क्लियर साउंड नहीं होगा. जब तो क्लियरली ऑडिबल नहीं होगा, यू कांट स्पेल इट आउट करेक्टली, है ना. तो बेटर नेक्स्ट टाइम जब आपका एग्जाम होगा, अभी तो ट्रायल रन था, तो आप हेडफोन्स पहनेंगे. ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना. और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका टीचर होगा वो भी आपका हेडफोन पहन के बैठेगा, बिकॉज इन केस अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है प्रोनाउंसिएशन ऑडिबल, तो टीचर में हेल्प यू मे बी. आई डोंट नो दैट बिकॉज आई हैव नॉट टेकन एनी एग्जाम राइट नाउ, तो मेरे को नहीं पता है, बट ऐसा हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन सोलली ऑन द एग्जामिनर कि वो कैसे कर रहे हैं. अब ये मीनिंग आ गए आपके, ये तो चलो नहीं है हमारा. यस, ये वाला वर्ड मैं प्ले करती हूँ, देखिए एक बार. Doe. यस, Pritika, can you spell it correct?
आई एम अगेन रिपीटिंग. Dough. Yes. Ma'am, can you play it again? Okay. Dough. Yes. Not getting? No, ma'am. It's very simple word and we use in day-to-day life. It's dough. Dough, जो आप आटा गूंथते हो ना, dough बनाते हो. But the way he has pronounced it is entirely different. So DOUGH is its spelling. Okay. And you know it very well. All of you know it very well. ठीक है? तो अब Yes, आपको ma'am. पता लग गया कि आपने अपनी तैयारी किस लेवल से करनी है ना? Whatever the words are given there, जो भी आप एक्स्ट्रा, जब भी आपके पास टाइम है, go on. हाँ जी, अब आ जाओ. So go on Google and ask Google to pronounce those words. Clear? Clear? Okay, ma'am. This way you can practice yourself. So any other doubt? अभी और कोई डाउट है किसी को? So this was all about PPT and जो बच्चे लेट आए हैं मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि हमारा कैसा रहेगा. This is the sheet बच्चों, ये जो आपको पीछे मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये आपकी स्कोर शीट होगी. राउंड 2 होंगे हमारे, राउंड 1 एंड राउंड 2. राउंड 1 में होगा आपका स्पेलिंग अलॉन्ग विद देयर मीनिंग. आपको ऐसे ही पीपीटी दिखाई जाएगी. आपको जो भी वर्ड ऑडिबल होगा उसका आपको स्पेलिंग बताना होगा अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग. स्पेशली इज लिटरल वन, नॉट द रटा रटाया नहीं है उसको. आपको जैसे आपने देखा आपके पास जो बुक्स आई हैं उसमें भी मीनिंग बहुत इलेबोरेट करके बताए गए हैं, है ना? ठीक है, दैट गिव्स यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड. सो 10 आपका वो होंगे. एंड उसके बाद आता है राउंड 2 जो मेजर गेम चेंजिंग राउंड है आपके लिए. इसमें आप एज मेनी एज राइट आंसर्स यू कैन गिव. अगर आपने 20 तक मान लो सारे गलत बोले, टीचर मिनिमम 20 तो पूछेगी हर एक बच्चे से. किसी बच्चे ने सारे 20 गलत बोले, टीचर विल नॉट गोइंग टू से यू एनीथिंग. बट जैसे ही आप 21st गलत बोल दोगे तो यू विल बी एलिमिनेटेड. ओके. एंड किसी ने अगर सारे के सारे 20 ठीक बोले हैं, 21वां गलत कर दिया तो वो भी आउट है. ऐसा भी चांस है. ठीक है, तो चाहे सही है चाहे गलत है, हर एक को 20 चांस तो मिलेगा. और मान लो आपने 21st सही बताया, 22nd रॉन्ग हो गया, आप वहां पे एलिमिनेट हो गए. लेकिन 22nd के बाद अगर आप सही चलते गए, दैट इज योर स्कोर बैग है कि 34, 50, 60, मतलब जितना मर्जी आप स्कोर कर सकते हो. दैट इज इन योर हैंड्स ओनली. और अभी तक का जो हमारे पास मैक्सिमम गया है 91, वो भी नॉकआउट, मतलब सारे स्पेलिंग सही थे उस बच्चे के. ठीक है, तो आपका तैयारी उस लेवल का होना चाहिए, बहुत ही अच्छे लेवल के लिए. क्योंकि इसमें टीचर्स का कोई रोल नहीं है, इसमें आपके पेरेंट्स और आप यही 2 गेम वो करोगे. हमारा थोड़ा ये भी मैंने सेशन लिया है, बट नो अदर टीचर, आई डोंट थिंक कि किसी और ने सेशन लिया है. तो यू आर ब्लेस्ड वन कि आपको एक सेशन मिला इस तरीके से कि आपको आइडिया हो जाएगी पेपर में कैसे हमसे पूछा जाएगा. ठीक है, क्लियर है अभी सभी को? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट ऑन द चैट. यस अनाया, हाँ बोलो क्या डाउट है. यस हाँ, जिसको डाउट है ना मेरे को बोल दो, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी क्योंकि मेरे को करना नहीं आ रहा सभी को एक साथ. तो हाँ बोलो अनाया. यस टेल मी योर डाउट. बोलो. Excuse me, ma'am. Hello, am I audible? Ma'am, you are audible, but just wait for 1 second because I am taking doubt for Anaya Rajpal right now. Yes, I am Anaya Rajpal's mother only, ma'am. Okay, ma'am. Yes, please tell. मैम क्या ये वर्ड अपनी कॉपी पे, जैसे हम इसको कॉपी पेंसिल साथ में दे के रखेंगे तो क्या लिख के फटाफट बता सकती है उनको? बिकॉज समटाइम जब वो एक्लिप्स बता रही थी तो वो के पहले उसने एस बोल दिया. Yes, ma'am. तो ऐसा होता है. तो मैं वही कह रही हूँ. देखिए ये बात ये वक्त ऐसे गड़बड़ मैम हो जाती है, तो क्या वो फटाफट कॉपी पे. let me speak, listen to me. ये चीज हमने पैनल ऑफ एग्जामिनर्स ने हमने सर के सामने रेज किया था ये क्वेश्चन, बिकॉज मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड एट राइटिंग, कि उनको लिखने से वो चीज ज्यादा रिकॉल हो जाती है, एकदम से वो नहीं बोल पाते हैं. ठीक है, तो उस चीज के लिए सर ने बोला था कि यस स्टूडेंट कैन कीप नोटबुक और पेंसिल विद हिम और हर, बट पेरेंट्स या कोई भी दाएं बाएं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. मतलब मैं, आप मेरी बात समझे थे, मैंने पहले बोला था कई पेरेंट्स क्या करते हैं साइड पे, जैसे अभी भी आप साइड पे बैठे हो
However, I can see your hand, but कई लोग साइड पे बैठते हैं जैसे ऑनलाइन क्लासेस में भी, और नीचे से पकड़ा रहे हैं, तो वो चीज भी गलत है, बिकॉज टीचर उस टाइम सेंस कर लेगा ये चीज। बच्चे की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है, बच्चे ने जरा सा आंख इधर उधर करी वो गलत। तो बच्चे का जो ध्यान है पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए, पहले आई टू आई कांटेक्ट, कैमरा ऑन होना चाहिए, हेडफोन होने चाहिए। और अगर बच्चा पेन पेंसिल से स्पेलिंग लिख के बता रहा है तो कोशिश करे कि ऐसे अपना करके, ऐसे करके, ताकि टीचर को वो दिख जाए वो चीज। मेक इट श्योर, ठीक है। तो आप ये नहीं कि आप नीचे नीचे कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, और फिर वो चीज एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को नहीं पता एग्जाम, मैं एग्जाम नहीं लूंगी, वहां पे कौन सा टीचर लेगा, कहाँ का लोग लेगा, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मतलब मुझे बिल्कुल भी उस चीज का आइडिया नहीं कि कौन टीचर होगा वहां पे। सो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर इन दैट केस, ठीक है। तो और दूसरी बात कि सर ने बोला है कि बजाय एक टीचर इतने बच्चों की रिकॉर्डिंग करे, आप कल को आप कोई क्वेश्चन रेज करते हो, कोई इशू रेज करते हो, डायरेक्ट आपकी बात होगी वहीं पे, तो आप अपने सेशन की रिकॉर्डिंग खुद करेंगे। हर बच्चा अपने सेशन की रिकॉर्डिंग खुद करेगा। Alt+R की आप जैसे दबाओगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यस, सो एनी अदर डाउट? यस, आप प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। यस, मेहर की मम्मा पूछ रही है व्हाट इज द एग्जाम डेट। मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में कि एग्जाम का डेट आपका एंड ऑफ अप्रैल मान के चलो, एंड ऑफ मई मान के चलो, क्योंकि मई तक हमें वाइंड अप करना है ऑल स्टेट लेवल्स। तो कुछ भी हो सकती है, बट मतलब नेक्स्ट वीक तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अभी पूरा पैक्ड है, 23 अप्रैल तक पैक्ड है। तो 23 के बाद कोई भी डेट मिल सकती है आप लोगों को। लिस्ट मैं ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, ठीक है। अश्मिता की मम्मा को डाउट है। अश्मिता, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, मैंने आपको एक्सेस दिया है। Ma'am, we will get half an hour to write the words. नो 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 नो, मैं आपको राइट तो कहीं करना ही नहीं है वर्ड, आपको तो स्पेल इट करना है, बोलना है। राइट का तो आपने खुद बोला ना कि हाँ अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम लिखेंगे। बल्कि राइटिंग वाला काम अगर आप करोगे ना, लिसन टू मी, राइटिंग वाला काम आपका टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। मेरी बात की गहराई को समझो। मान लो आप आधे घंटे में फ्रीक्वेंटली 50 स्पेलिंग बोल सकते हो, और आप लिखने में पहले लिखोगे फिर बताओगे, लिखोगे बताओगे, मुश्किल से 20 में आधा घंटा निकल जाएगा, है क्या नहीं? Ma'am, we will get time limit to spell the words. ऑब्वियस सी बात है, आपको आधे घंटे का सेशन होगा आपका टीचर के साथ। आधे घंटे से ऊपर किसी 31 मिनट भी किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, विभा की मदर को डाउट है, ठीक है। मैम आई कांट सी यू, एक बार आप देखो अपना करके अगर आता है तो। यस यस विभा। मैम अगर कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता है सिस्टम में मैम ड्यूरिंग द सेशन, या फिर मैम लाइट चली जाती है मैम, इट विल टेक अराउंड 1 मिनट टू रीस्टार्ट द वाईफाई, तो मैम वो सब चीजें काउंटर कर सकते हैं? मतलब आई थिंक सो मैम। तो फिर उसके लिए जैसे अगर हम बच्चे को हेल्प नहीं करेंगे, बट इफ वी आर इन द सेम रूम, तो मैम इससे तो कोई डिस्क्वालीफाई तो नहीं होगा मैम? क्योंकि मैम जैसे लैपटॉप आई डोंट थिंक सो, ठीक है। हाँ मैम, बच्चा आपका देखो टीचर के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, ठीक है। हाँ जी ठीक है मैम। हाँ जी, पंकज वर्मा है कोई, उनको भी डाउट है। कैन यू प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स अगर कुछ हुआ। यस, सेशन इज 1-to-1, पंकज वर्मा ने पूछा है, सेशन 1-to-1 होगा। यस, आधा घंटा हर एक बच्चे को मिलेगा, टीचर आपको बकायदा कॉल करेगा। एंड प्लीज ये आप इस ग्रुप में ऐड हो, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे टीचर अलॉट होगा मैं उनको भी इसी ग्रुप में ऐड करूँ, उन टीचर को, ठीक है, ताकि कन्वर्सेशन ट्रांसपेरेंट हो। बट आप उनसे डायरेक्ट बात करोगे, मुझसे आपको बात नहीं करनी है। जो भी टीचर अलॉट होगा वो उनको हम इसी ग्रुप में ऐड करेंगे, और वो टीचर आपसे 1-to-1 आपसे करेगा बात, जो भी है, ठीक है। यस, और मैंने बताया कि एग्जाम आपका वीकेंड्स पे होगा, लाइक सैटरडे एंड संडे विल बी गिवन टू यू। उसमें आप कोई भी टाइम स्लॉट चूज कर सकते हो। बट इन केस इफ यू आर आउट समवेयर ऑन दैट पर्टिकुलर वीकेंड, तो आप कोशिश करिए कि उसी वीक में आप लेने की कोशिश करिए, मंडे टू थर्सडे के बीच में, ठीक है। फिर वहां पे आपका और टीचर का वो है कि आप कैसे अपनी सेटिंग करते हो, ओके। Alt+R is not working now because I have started my recording. I think so. That's why it's not working for you. Okay. So once I will stop recording, then you can do. ये क्या लिखा है? लव लिखा गया, मुझे लग रहा है गलती से। लेवल विल बी सेम फॉर ऑल एज ग्रुप। लेवल मीन्स स्टेट लेवल तो चल ही रहा है, बट कंटेंट तो अलग अलग होगा ना, हर क्लास का पेपर तो अलग अलग ही होगा। अगर क्लास 1 के बच्चे, इसमें देखो ऐसे चल रहा है हमारा
क्लास 1 के बच्चे का अलग टीचर होगा, क्लास 2 का अलग होगा कोऑर्डिनेटर, क्लास 3 का अलग होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको मतलब किया है, जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है, बिकॉज मेरे माई पैरेलल टीचर्स आर टेकिंग एग्जाम। उन्होंने मुझे बताया, कल उन्होंने 15 बच्चों का लिया है कलकत्ता में, तो वो बता रहे थे कि 15 बच्चे उनको जो मिले थे वो सारे के सारे ग्रेड 4 के थे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, 1-to-1 होगा, एंड इट इज सब्जेक्ट क्लास स्पेसिफिक ही होगा, ठीक है। तो अभी आपको आई थिंक पता लग गया कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, किस लेवल से करनी है, इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड इन दिस एग्जाम। अगर टाइम पास है तो देखो फिर तो कोई वो नहीं है, बिकॉज अभी मैं देख रही थी काफी बच्चों को नहीं वो ऑडिबल था क्लियरली, है ना। सो वर्क अपॉन योर ऑडिबिलिटी पार्ट, जितना हो सके जब भी आपके पास फ्री टाइम है, स्पेंड योर टाइम इन लिसनिंग टू अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट को आप सुनने की कोशिश करो, कोई पैराग्राफ आप चला लो। आजकल तो बहुत अच्छी ई बुक्स आ रही हैं, इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी था एक, अगर आपने मेरे को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, achri.garg इज माई आईडी और इंस्टाग्राम, तो मैंने अभी फोनिक्स हाउस में डाला भी है आजकल। उसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रीड अलाउड करके, अभी मैं कुछ और भी कंटेंट शेयर करूंगी उसमें इंस्टाग्राम पे, तो उसमें कुछ मतलब जैसे ई बुक्स भी हैं, रीड अलाउड करके हैं, जिसमें वो टीचर मतलब फिंगर रख के ऐसे प्रोनाउंस कर रही है। सो यू विल केम टू नो कि किस तरह से एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है, स्टैंडर्डाइज प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, क्लियर। सो नाउ आई एम क्विटिंग दिस मीटिंग, आई थिंक everything is clear to all of you. No any more doubts? If you have still any doubt, please use chat box for the same. If you have doubts, please use chat box. Okay. ओके सर, अश्मिता को डाउट था राउंड 1 का। राउंड 1 आई थिंक मैंने बता दिया, अभी जो लेट आया है तो मैं रिकॉर्डिंग भी आफ्टर द सेशन आई विल बी शेयरिंग रिकॉर्डिंग इन सम टाइम, तो आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और मीनवाइल अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, ग्रुप इज ओपन फॉर यू। मैं कभी एक काम करते हैं हम लोग, वन थिंग आई कैन डू फॉर यू, लाइक हम कुछ डेज फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। लेट इट बी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आप लोग तैयारी करो मंडे टू थर्सडे। अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए मेरे तरफ से, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे यू कैन write me in the group. I will keep those days the group open for everyone. तो आप लोग अपना डाउट, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। ओके, सो दैट मैं भी चाहती हूँ कि हमारे हिसाब से मतलब मेरे को उम्मीद है कि 4-5 बच्चे तो निकले एटलीस्ट नेशनल्स के साथ, ठीक है। सो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर हम अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है, बिकॉज आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर प्लेटफॉर्म है ये। और आपको पता है, अगर आपने स्टेट लेवल का इसका सर्टिफिकेट लिया, आपको IITs में, IIMs में आप जाते हो, आपको एक अलग से वेटेज मिलती है, और नेशनल का तो आपको 5% का वेटेज मिलता है। तो यू आर लाइक एक स्टैंड अलोन, एक आपके पास एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आती है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग। सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीकेंड. Bye bye everyone.